दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु में प्रवेश होने वाला है। कर्क राशिफल 17 अगस्त से शुरू होने वाली 7 बड़ी भविष्यवाणियां। दोस्तों, आपको बता दें कि 17 अगस्त 2025 देव गुरु बृहस्पति राहु की छाया से बाहर आकर अपने नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। यह एक साधारण ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का प्रवेश है। ऐसी ऊर्जा जो मौन को स्वर देगी, रुकाव को गति देगी। पुनर्वसु का अर्थ ही होता है फिर से बसाना, और जब देव गुरु इस नक्षत्र में आते हैं तो वे केवल राह नहीं दिखाते, वे मन को धैर्य, कर्म को दिशा और आत्मा को साहस देते हैं। कर्क राशि जो चंद्रमा की आधिपत्य वाली संवेदनशील राशि है, अब उस आंतरिक उथल पुथल से बाहर निकलने जा रही है जो पिछले कई महीनों से आपको मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर विचलित कर रही थी। कर्क राशि वाले का जो खो चुका था वह धीरे धीरे लौटने लगेगा। ये परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। पहले विचार बदलेगा, फिर दृष्टिकोण बदलेगा और अंत में दिशा बदलेगी। आपको लगेगा कि अब मैं खुद को पहले से बेहतर समझ पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 6 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय गुरु बृहस्पति लिखें, ताकि आप पर भी गुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहे। पहली भविष्यवाणी, आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ उत्तम रहेगा, धनागम में निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में आपके भाइयों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगस्त माह के मध्य तक एकादश स्थान के गुरु आपके लिए लाभ के कुछ नए अवसर बनाते रहेंगे। सितंबर में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। 17 अगस्त के पश्चात आपकी राशि से 12वें भाव में गुरु ग्रह का गोचर धन के निवेश के मामले में विशेष रूप से सावधानी बरतने का संकेत करता है। अष्टम भाव में राहु का गोचर और नवम भाव में शनि का गोचर वर्ष के 17 अगस्त के पश्चात आर्थिक रूप से जोखिम उठाने के मामलों में सावधानी बरतने का भी संकेत करता है। दूसरी भविष्यवाणी, घर, परिवार और रिश्ते। पारिवारिक दृष्टि से यह माह अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक व्यवस्था के कारण आप अपने परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपके भाइयों का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होगा। संतान की दृष्टि से यह अगस्त माह अनुकूल रहेगा। पंचम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। यदि आपके बच्चे विवाह के योग्य हैं, तो उनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। आपकी संतान अपने बौद्धिक बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उनकी शिक्षा में भी सुधार होगा। नवविवाहित व्यक्तियों को संतान रत्न की प्राप्ति और विवाहित जीवन भी खुश में होगा। तीसरी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगस्त सितंबर माह अनुकूल रहेगा। मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी न होने के कारण आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार एवं नियमित व्यायाम करते रहेंगे। 17 अगस्त के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 12वीं और राहु का गोचर अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य की स्थितियां कुछ प्रतिकूल होती हुई नजर आ रही है। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। राहु के गोचर अष्टम भाव में होने की वजह से किसी नई बीमारी के शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बनाकर रखें और लगातार चिकित्सीय परामर्श के संपर्क में बने रहें। चौथी भविष्यवाणी, प्रेम संबंध समस्या। प्रेम संबंधों के मामले में 17 अगस्त के बाद स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। जहां एक और देव गुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव को बल प्रदान कर रहे हैं, वहीं नवम भाव से राहु अपनी नवम दृष्टि से 5वें भाव में कुछ विपरीत स्थितियों भी उत्पन्न कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के मामले में अगस्त माह से सितंबर तक की स्थितियां कुछ मिला जुला प्रभाव देने वाली दिखाई देती है। 17 अगस्त के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर 12वें भाव पर होगा, तो आपके लिए कुछ नए प्रेम संबंधों के प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में यह अगस्त माह आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है और स्थितियों को कुछ अपने नियंत्रण में रखने की आवश्यकता पूरे वर्ष बनी रहेगी। पांचवी भविष्यवाणी, यात्राएं संबंधी। यात्रा की दृष्टि से यह अगस्त माह अनुकूल रहेगा और सितंबर के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राएं तो होती रहेगी, परंतु इसके बाद द्वादश स्थान के गुरु विदेश यात्रा करा सकते हैं। राहु का गोचर अगस्त माह पश्चात अष्टम भाव में होगा। ये संकेत मिलता है कि जो लोग बहुत लंबे समय से विदेश में नौकरी के प्रस्ताव की तलाश कर रहे थे,
उनको अब स्थायी रूप से वहां पर नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही कुछ व्यावसायिक यात्राएं भी उनको राहु के वजह से मिलेंगे। छठी भविष्यवाणी, शनि की धैर्य का प्रभाव। कर्क राशि के व्यक्तियों को शनि की धैर्य का प्रभाव 2026 से देखना पड़ रहा है। शनि का राशि से अष्टम भाव में गोचर कभी लाभ कभी हानि की स्थितियां बना रहा है। कभी मानसिक तनाव कभी शारीरिक स्वास्थ्य की हानि, इस तरीके के संकेत आपको मिल रहे थे। विशेष शुभ बात है कि 2026 में मार्च के बाद आपको शनि की धैर्य से छुटकारा मिलेगा और आप मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करेंगे। उपाय, भगवान शिव का अभिषेक करके करें। पीली वस्तु में जैसे केला, बेसन की मिठाई मंदिर में दान करें। गुरुवार का व्रत रखें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ पूरे वर्ष आपके लिए लाभदायक रहेगा। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।